वेलकम बैक टू दिस एक्सेल बिगनर टू एडवांस कोर्स। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू एंटर एंड एडिट डाटा इन अ सिंपल स्टेप्स। इसमें आपको मैं अलाइनमेंट्स के भी कुछ रूल्स बताऊंगा जो बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए, और उसके बाद आपकी डाटा टाइप्स के बारे में बताऊंगा बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सेल प्रोवाइड करता है और आप किस तरह अपनी डाटा टाइप्स को चेंज कर सकते हैं, और जो डेसिमल पॉइंट्स में आपके नंबर्स होते हैं उसको आप कैसे सेट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे आते हैं और आप कोई भी रैंडम डाटा लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मंडे रैंडम। अब ये आपके पास अल्फ़ाबेटिक डाटा है और आपके पास ये सेंट्रलाइज अलाइन हुआ है। क्योंकि मेरी इस शीट की टोटली कंप्लीट शीट की जो सेटिंग है वो सेंट्रलाइज हुई हुई है। अगर इसको मैं चेकआउट करता हूँ तो आपको टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट मिलेगी वो लेफ़्ट अलाइनमेंट मिलेगी, और जो आप नंबर्स एडिट करेंगे तो उनकी अलाइनमेंट आपको राइट मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 ये आपको करेंसी शो हो रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, पर ये नंबर्स में ही शो होता है और इनकी अलाइनमेंट आपको राइट में शो होगी। और अगर आपके पास कोई स्पेशल ऐसा फॉर्मूला है जो रॉन्ग है, जो एरर थ्रू करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1/0 दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, तो आपका एरर सेंटर में शो होगा। इसकी अलाइनमेंट बाय डिफ़ॉल्ट सेंट्रलाइज है। अगर आप बूलियन फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रू एंड फॉल्स, तो इनकी भी बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होती है वो सेंट्रलाइज अलाइनमेंट की ही होती है। इसके बाद ये बेसिकली आपको नीड क्यों है इस चीज़ को जानने की। जब भी आप एक कंप्लीट डेटाबेस में काम कर रहे होते हैं, जो एक आपकी कंप्लीट पाइपलाइन होती है, जिसको बाद में एट दी एंड आपने कहीं ना कहीं कनेक्ट करना होता है उस डाटा को, तो डाटा नल शो करेगा या आपका रिडंडेंसी आएगी डाटा के अंदर, आपका डाटा ठीक शो नहीं होगा, गलत वैल्यूज़ आएंगी। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ये एक पूरा ग्रुप दिया गया है अलाइनमेंट का, जहाँ से आप सारी अलाइनमेंट शो करवा सकते हैं अपने डाटा के ऊपर। आप अपने डाटा को अच्छा डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब ये जो मैंने सेल्स डिफरेंट को मर्ज किया है, ये किस तरह आपने करना है। आप जो भी सेल्स को चाहते हैं कि मैं उनमें वैल्यूज़ इकट्ठी एक ही इस तरह की, जैसे ये मैंने लिखी है इस तरह की अगर आप लिखना चाहते हैं तो आपने सिलेक्ट करनी है रेंज। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर, देन यू विल सी लाइक दिस। अब यहाँ पे कुछ भी आप लिखते हैं, नेम लिखते हैं, एंड देन सिंपली इस बॉक्स को आप सिलेक्ट करते हैं जो भी टास्क परफॉर्म करना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इस टेक्स्ट को आप इटैलिक बनाना चाहते हैं, बोल्ड बनाना चाहते हैं, तो आप ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ से आपके फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा होता है, छोटा होता है। जो रिकमेंडेड किया जाता है वो 12 फ़ॉन्ट यूज़ किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास मल्टी कलर्स मिलते हैं। आपको कोई भी कलर कम्बिनेशन जो आप अपनी शीट पे यूज़ कर लो। मोस्ट ऑफ़ द टाइम ग्रीन हम यूज़ करते हैं। आप बैकग्राउंड, ये जो आपको टेक्स्ट के साथ मिल रहा है ये एक बैकग्राउंड कलर होता है। यहाँ से आप कुछ भी फिल करते हो तो वो आपका बैकग्राउंड कलर फिल हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल डार्क ब्लू। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि मैं अपना टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल सेंटर में शो करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपको सेंट्रलाइज भी सेटिंग मिलेगी और टॉप की भी मिलेगी। जहाँ पे भी आप अपना टेक्स्ट शो करवाना चाहते हैं वो आप सेटिंग्स यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अब आपकी आ जाती है डाटा टाइप्स। यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो जनरल है उसमें एक्सेल ख़ुद ही आपकी जो सेटिंग्स होती हैं टेक्स्ट की वो करता है, जिसके थ्रू मोस्ट ऑफ़ द टाइम एरर नहीं आता। पर रिकमेंडेड यही है कि आप जो भी कॉलम अपना एडिट करते हैं उसके बाद उसकी डाटा टाइप यहाँ से सिलेक्ट की जाए। यहाँ पे आपको टाइम की दी हुई है, लॉन्ग डेट में आपको कंप्लीट डेट मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ मई 1/1/25। अब मैं आके इसकी डाटा टाइप आप अगर देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट डेट आ रही थी। यहाँ से मैं अगर लॉन्ग डेट सिलेक्ट करता हूँ तो आपको ये कंप्लीट शो करेगा, डे देन मंथ देन आपका ईयर। यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल शो करेगा। अगर यहाँ से आप शॉर्ट डेट सिलेक्ट करते हैं तो आपको सिंपली मंथ और डेट और आपको ईयर नज़र आएगा। यहाँ से आप जो भी आपकी डाटा टाइप है, आप टेक्स्ट के ऊपर काम कर रहे हो तो आप अपनी उसको सिंपली, आप किसी भी सेल में एडिटिंग करना चाहते हैं तो आपको डबल क्लिक करना होता है एक्सेल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट, तो आप वहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं।
अब इसका एक शॉर्टकट की है, F2 की से आप यहाँ पे डाटा एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है सेल का एड्रेस। अगर किसी भी सेल में आप कोई भी एडिटिंग करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मैं J12 में एडिटिंग करना चाहता हूँ और डायरेक्टली वहाँ पे पहुँचना चाहता हूँ, यहाँ पे अब अगर आप काउंट करके जाएंगे तो ये बहुत लेंथी आपको लगेगा और आपकी एक्यूरेट सेल भी नहीं पहुँचेगा। तो यहाँ पे आपको नेम बॉक्स दिया गया, अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊँ ये वाली साइड पर, तो यहाँ पर अगर मैं J12 लिखता हूँ तो मेरा उस सेल में कर्सर चला जाएगा। अब यहाँ पे मैं F2 प्रेस करूँगा और मैं यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट अपना एडिट कर सकता हूँ व्हाट्सएवर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।